सुप्रभात बच्चों। आप जान ही गए हैं कि आज का विषय क्या है। बिल्कुल सही। आज का विषय है पत्र लेखन। और हम इसके दो भाग, दो प्रकार यानी औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में औपचारिक पत्र के बारे में जानेंगे। और बच्चों, मैं अपने दूसरे वीडियो में अनौपचारिक पत्र को लेकर प्रस्तुत होऊंगा। औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर। तो बच्चों, देखते हैं कि यह फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं। यह जो पत्र होते हैं यह हम विद्यालय, कार्यालय आदि स्थानों पर लिख सकते हैं। यह पत्र हम स्कूल के प्रधानाचार्य, थाना के थानाध्यक्ष, बिजली विभाग के बिजली अधिकारी, नगर निगम के नगर निगम अधिकारी, सफाई अधिकारी आदि को लिखते हैं। बच्चों, यह जो पत्र होता है यह बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से लिखा जाता है। इसे लिखने के लिए एक फॉर्मेट है जो मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ। आप बच्चों इसे ध्यान से देखिए। यह है औपचारिक पत्र का प्रारूप। आप इसे फॉर्मेट के रूप में समझेंगे कि यह किस तरह से पॉइंट वाइज मैंने इसे समझाया है। पहला पॉइंट में बच्चों आप लिखेंगे सेवा में, यानी शुरुआती पत्र की शुरुआत में आप लिखेंगे सेवा में। फिर दूसरे पॉइंट में आप लिखेंगे पद यानी पोस्ट। अगर आप विद्यालय में लिख रहे हैं तो आप प्रधानाचार्य लिखेंगे। अगर आप थाना में लिख रहे हैं तो थाना अध्यक्ष लिखेंगे। अगर आप बिजली विभाग में लिख रहे हैं तो बिजली अधिकारी लिखेंगे। अगर आप सफाई केंद्र में लिख रहे हैं तो आप सफाई अधिकारी लिखेंगे। इस तरह से आप उस पद को यहाँ पर लिखेंगे। तीसरे भाग में आप स्कूल या जो कार्यालय है या थाना है या बिजली विभाग है आदि का नाम लिखेंगे। समझ में आया बच्चों? और चौथे पॉइंट में आप पता लिखेंगे। जहां आप अपने पत्र को भेज रहे हैं उस पत्र का एक शॉर्ट पता आप लिखेंगे। उसके बाद 5 नंबर में बच्चों आप विषय लिखेंगे। और बच्चों ध्यान रखें कि यह विषय लिखना बहुत ही ज़रूरी है कि आप किस विषय में इस पत्र को लिख रहे हैं। इसे भी आप यहाँ पर लिखेंगे। 6 नंबर में आप संबोधन, यानी आप जिसे लिख रहे हैं उसे आप किस तरह से संबोधन करेंगे। यानी अगर वह पुरुष है महोदय और अगर स्त्री है तो महोदया बोल के आप संबोधित करेंगे। उसके बाद आ जाता है 7 नंबर में पत्र का विषय वस्तु, यानी बॉडी ऑफ द लेटर। आप यहाँ पर अपना परिचय देंगे। फिर आप किस कारण पत्र लिख रहे हैं और उसके समाधान क्या चाहते हैं, यह आप पूरा का पूरा पत्र का विषय वस्तु में लिखेंगे। 8वें नंबर में आप धन्यवाद लिखेंगे। बच्चों, यह बहुत ही ज़रूरी बात है कि आपका संपूर्ण पत्र यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं तरफ से प्रारंभ होगा। उसके बाद आप संबंध का उल्लेख करेंगे कि आप क्या लगते हैं। अगर आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। और अगर आप प्रिंसिपल को न लिखकर यह पत्र किसी संपादक, किसी थानाध्यक्ष, किसी बिजली अधिकारी, किसी बैंक मैनेजर आदि को लिख रहे हैं तो आपको लिखना है भवदीय या भवदिया। इस बात को आप ध्यान दें। उसके बाद होगा 10 नंबर पर आपका पूरा नाम। आप अपना पूरा नाम लिखेंगे। अगर आप विद्यालय संबंधी पत्र लिख रहे हैं तो आपको उसके नीचे लिखना है कक्षा विभाग यानी क्लास और सेक्शन। उसके बाद लिखना है डेट यानी दिनांक। और अगर आप स्कूल संबंधी पत्र नहीं लिख रहे हैं तो आपको क्या लिखना है, आपको अपना पूरा नाम लिखना है, पता लिखना है
और दिनांक लिखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको यह प्रारूप यानी फॉर्मेट पूरी तरह से समझ हो गया होगा। तो बच्चों आप इसे ध्यान से देखें। आइए एक उदाहरण देखते हैं। औपचारिक पत्र का विषय है 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना प्रधानाचार्य को पत्र। तो बच्चों आप 3 दिन का अवकाश यानी छुट्टी चाहते हैं आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल से, इसलिए आप एक पत्र लिख रहे हैं। आइए अब हम इसे आप दिए गए फॉर्मेट यानी प्रारूप से मिलाते हैं। प्रारंभ में आपने लिखा सेवा में, प्रधानाचार्य महोदय, ग्लोबल पब्लिक स्कूल, यहाँ पर आप अपना स्कूल का नाम लिख सकते हैं, सतीश चंद्र मेमोरियल स्कूल। उसके नीचे आप लिखेंगे कि चाकदह नदिया, परंतु आपके इस किताब में रायपुर लिखा हुआ है। उसके बाद आएगा विषय 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। आप यहाँ पर विषय लिखना बहुत ही ज़रूरी है। फिर आप लिख रहे हैं महोदय, प्रधानाचार्य को आप महोदय के रूप में संबोधन कर रहे हैं और लिख रहे हैं सविनय निवेदन यह है कि मुझे कल रात से तेज ज्वर हो गया है। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक आराम करने की सलाह दी है, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। तो आपने यहाँ पर पत्र का विषय वस्तु यानी बॉडी ऑफ द लेटर लिखा। आपने कहा कि आपको ज्वर हुआ है यानी बुखार हुआ है और डॉक्टर ने आपको 3 दिन विश्राम या आराम करने की सलाह दी है, इसलिए आप प्रधानाचार्य से अनुरोध कर रहे हैं कि वे आपको यह 3 दिन की छुट्टी दें। धन्यवाद सहित आप सधन्यवाद भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि आपका आज्ञाकारिणी शिष्या, यानी यह लिखने वाली कोई लड़की है, इसलिए उसने संबोधन के रूप में लिखा है कि आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। अगर आप लड़के हैं तो आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ पर नाम दिया गया है, आपकी कक्षा दी गई है और दिनांक। इस तरह से आप देखेंगे कि आपने आज औपचारिक पत्र का प्रारूप यानी फॉर्मेट को सीखा। इसी फॉर्मेट के माध्यम से आप बच्चे अन्य पत्र भी लिख सकते हैं। तो आप इसे लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा और मैं अन्य जो प्रकार है अनौपचारिक पत्र का वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।